हाय गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर नाइन्थ की फिजिक्स की वीडियो बनाइए या सोशल की वीडियो बनाइए, केमिस्ट्री की या मैथ्स की। टेंथ के लिए भी ऐसा ही कुछ है बच्चों का, और 11th में भी बच्चे अलग अलग टॉपिक जो है दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं मेरे से जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें ये है कि मतलब ये आपका ही चैनल है, सिर्फ इसमें मैंने अपना नाम डाला है, आपके सहयोग से चलेगा। और एक चीज़ ये है कि जैसे कि अगर आप लोग लाइव आ जाएंगे तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी, और आप लोग जो क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं वो भी आप अपना लेकर के भेजेंगे कमेंट में, और मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। ओके ना? तो लाइव सेशन भी जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। आप सारे लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और जो जिन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचाया चैनल, उन लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है ना? उस पर लाइक और शेयर और कमेंट और बेल आइकन भी दबाइए। ओके ना? तो ये जो है सारा आपको करना होगा। अब देखिए, आज हमारा डिस्कशन है फिजिक्स क्लास 11th हमने आज लिया है, ठीक है ना? और इसमें हमारे जो टॉपिक है मैंने हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारी पिछली क्लास में रह गया था, और पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये भी छूट गए थे। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेंगे इस क्या कहते हैं आपके टॉपिक की, वो जो है क्या है, वो है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना? और एक चीज़ और, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पहले पढ़ेंगे, तो लिख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है ना? इसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एनालिटिकल मेथड, या इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही पढ़ लीजिए, ट्रायंगल जाने दीजिए, क्योंकि कुछ बुक्स में जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दे रखा है, एनालिटिकल मेथड। तो पैरेललोग्राम में अपने आप एक ट्रायंगल बन जाता है जब हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है, ये पढ़ना है। और इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आज क्लास लंबी चलेगी, आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना? सारे काम छोड़ करके आपको इधर ही कंसंट्रेट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं। तो एडिशन हम लोगों ने देखे था, उसी की तरह है सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, शॉर्ट में लिखता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, VR मतलब वेक्टर हो गया, ठीक है? हाँ, आप लोग ऐसा मत लिखिएगा, आप लोग पूरा वेक्टर लिखिएगा। मान लीजिए 2 वेक्टर से इनको सब्ट्रैक्ट करना है, एक वेक्टर A है और एक दूसरा वेक्टर है B। अब कहोगे सर आप तो ऐसे ही बनाते हैं हर बार वेक्टर, आप थोड़ा सा चेंज करके बना लीजिएगा, ठीक है ना? मैं इसमें कन्वीनियंट हूँ तो मैं ये बनाऊंगा अपनी आसानी के लिए, और आपको भी आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए, हमको निकालना है, रिक्वायर्ड है हमारा A माइनस B। रिक्वायर्ड क्या है हमारा? A माइनस B, या ये बोले कि A प्लस माइनस B वेक्टर, ये भी कह सकते हैं। क्या A माइनस B को ऐसे नहीं लिखा जा सकता? और अगर वो कहे कि ये निकालना है B माइनस A, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा B प्लस माइनस A वेक्टर। तो पहला हमारा ये रहेगा फर्स्ट, और ये सेकंड में हम समझा देंगे, ठीक है ना? और देखेंगे कि A माइनस B और B माइनस A क्या इक्वल आ रहे हैं, ये भी हमारा चेक करना है। तो देखिए, स्पेस में वेक्टर ड्रॉ करिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन बता रहे हैं। एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया, कोई भी वेक्टर ले सकते हैं पहले, वेक्टर A, ठीक है? और वेक्टर B। तो देखिए मैंने लिखा A माइनस B को कैसे लिखा? A प्लस ऑफ माइनस B। तो माइनस B इसके हेड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड वेक्टर इसके हेड से स्टार्ट होता है। तो देखिए B का डायरेक्शन इधर है, तो इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस B, ठीक है? और ये दोनों एक ऑर्डर में हो गई, A से पहले A ड्रॉ किया, फिर A से B, A के हेड से B ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, A के टेल से B
हेड को मिलाएंगे, ठीक है ना। और ये हमारा क्या मिल गया, a माइनस बी, ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आपको, मतलब माइनस वाले केस में निगेटिव वेक्टर लेना है, ठीक है ना, जिसको माइनस करना उसका निगेटिव वेक्टर लेकर के पहले वाले में ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो मतलब एडिशन ही है एक तरीके का, नेगेटिव वेक्टर आपको पता ही है, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अब ये b माइनस ए, तो b माइनस ए कैसे करेंगे, पहले आपने मान लीजिए b ड्रॉ किया, तो b का डायरेक्शन लीजिए, b का डायरेक्शन वही है, तो जो जिस डायरेक्शन में उसको ले लीजिए, आपने b ड्रॉ किया, ठीक है। और जगह कम पड़ रही है, आपने b ड्रॉ किया, थोड़े बड़े हो गए वेक्टर, ठीक है, लगना चाहिए कि हाँ उतना ही बड़ा है। और b के हेड से आपको क्या स्टार्ट करना है, a, तो देखिए a का मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन इसकी इस तरफ है, तो हमको इतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि उसका नेगेटिव वेक्टर लेना है, a का नेगेटिव वेक्टर उतना ही बड़ा होगा लेकिन डायरेक्शन उसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। और तरीका क्या है, क्योंकि पहले हमने b ड्रॉ किया था, पहले हमने कौन सा वेक्टर ड्रॉ किया था, b, तो फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिलाने और अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर मतलब जैसे कि पहले आपने a ड्रॉ किया, फिर b ड्रॉ किया, तो फिर b से तीसरा ड्रॉ करना था, नहीं, फिर उसको a से फिर स्टार्ट करेंगे, यानी कि a के इनिशियल से b के फाइनल को मिलाएंगे, तो आपको मिलेगा a माइनस b। और b माइनस a में हम पहले b ड्रॉ किया है, फिर a ड्रॉ किया, तो b के इनिशियल से a के फाइनल तक इसको मतलब ज्वाइन कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, b माइनस a। ट्रायंगल ऑफ एडिशन एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, एक एडिशन ही है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ एडिशन ही क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन कहलाता है। इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बताया था, इफ वी ड्रॉ टू वेक्टर्स बाय द एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना, ऑफ द ट्रायंगल, किन्हीं दो साइड से ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से आप दो आपकी ये जो है वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, इन एन ऑर्डर, उसको किसी एक ऑर्डर में ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो पहले वाले एक आपने वेक्टर a ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर b ड्रॉ किया। अब जो a और b का ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए एंटी क्लॉक चल रहा था ऑर्डर, तो आपको कैसे जाना है, क्लॉक वाइज जाना है। अगर क्लॉक वाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉक वाइज, रिजल्टेंट का एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझिएगा, देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इनफ आपके लिए यहाँ पर इनफ है, ठीक है। इसको बुक से और क्वेश्चंस की ट्राई कीजिए और सेशन कीजिएगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, उसको क्लियर किया जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, और आज आपका वेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी तक शॉर्ट वीडियोस बनाई थी, लेकिन आज मेरा इरादा है कुछ बड़ा करने का, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा करने का नहीं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, वी आर मतलब समझ रहे हो ना, वेक्टर के शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग वेक्टर ही लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो वो एग्जाम में स्पेलिंग भी भूल जाते हैं बच्चे, सोचते हैं कि वी ए होगा या वी ई होगा या वी आई होगा, कुछ तो वी ओ लिख आते हैं, वोक्टर पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, या वोक्टर लिख देंगे, यू लिख देंगे। महान है हमारे यहाँ के बच्चे, ठीक है ना, इतने महान बच्चे आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितना कि हमारे भारत में मिलते हैं, इसीलिए मेरा देश महान हुआ है, ओके ना। चलिए पोजीशन वेक्टर देखिए, तो पोजीशन जैसे आप किसी भी चीज़ की पोजीशन बताना चाहते हो तो कोई रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। अभी हम 2D लेते हैं, 2 डायमेंशन, हमें मान लिया कि ओरिजिन है, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। तो मान लेते हैं कि ये ओरिजिन हो गया, यानी कि 0 0, यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। अब कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन स्पेस में क्या है, p पर है वो, ठीक है ना। तो ओरिजिन से जब हम पार्टिकल p तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर। द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इन रेफरेंस टू द ओरिजिन इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, ओके ना। तो ये आपकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन से ज़्यादा इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है
वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन कंसेप्ट आपको जल्दी समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए उसको समझना जरूरी है। यानी कि इन रेफरेंस टू सम ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी पार्टिकल का लोकेशन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर, और उसको लिखा कैसे जाता है, OP। कैसे लिखा जाता है, OP वेक्टर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब यहीं से मैं आपको बताता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लीजिए आप एक पार्टिकल और है Q, एक पार्टिकल और क्या है Q, तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। Q का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, OQ। Q का पोजीशन देखिए ओरिजिन के रेफरेंस में, ठीक है, ओके ना। अब अगर आप क्या P से Q तक जा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, P से Q तक क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक है, PQ वेक्टर, दिस इज PQ वेक्टर। ठीक है ना, इसको बोलेंगे PQ वेक्टर। हमारे ये आपका OP वेक्टर है, ये OQ वेक्टर है। ठीक है, और ये P से Q जो डिस्प्लेस हुए इनिशियल टू फाइनल, तो क्या हो जाएगा आपका PQ वेक्टर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे तो इसका आपको PQ का आंसर भी मिल जाएगा। देखिए इसमें ये दोनों एक ऑर्डर में आ रहे हैं, OP प्लस PQ एक ऑर्डर में हो गए। कौन सा ऑर्डर है ये, कौन सा है, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, और देखिए OQ किस ऑर्डर में, फिर एंटी क्लॉक हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे मतलब ये OP PQ तो क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या है OQ। ठीक है ना, वेक्टर तो आपके पास OQ है ना। तो देखिए अगर हम इसको ऐड करें, यहीं पे देख लीजिए इन ट्रायंगल OPQ, देखिए OP प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। तो PQ कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा OQ माइनस OP वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट। अब OP को मैंने माना R1 वेक्टर और OQ को मैंने माना R2 वेक्टर। ठीक है ना, तो और PQ को मैंने मान लिया R वेक्टर। ठीक है ना, तो R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, समझ में आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट। अब बच्चे क्या है कि ये चीज़ उनको समझ ही नहीं आती है कि कैसे जो है ये चीज़ हो जाती है कि OP माइनस OQ ही क्यों होता है PQ। ठीक है ना, या इस तरीके के सवाल जो है उनके मन में रहते हैं। तो अगर आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थ्योरी आप कितना भी रट लीजिए, ठीक है ना, आप महान नहीं बन सकते। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट है, देखिए पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। अब हमारे क्या आता है, अब हमारा आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बताऊंगा एनालिटिकल मेथड से। देखिए ज्योमेट्रिकल मेथड से तो आपने पढ़ ही लिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एनालिटिकल मेथड यानी कि मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे इसका और फॉर्मूला निकालेंगे और उसी से फिर हम जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर है उसको भी बता देंगे। मेन हमारा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बार बार आएगा, हर बार आएगा, हर जगह आएगा, 12th तक आएगा, 12th के बाद भी आएगा, कॉम्पिटिशन में भी आएगा, IIT में भी आएगा, नीट में भी आएगा। ठीक है ना, ओके। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ये अब हमारा टॉपिक है, यहीं तक मैंने इसको कर दिया है। प्रोजेक्टाइल अभी हटा देते हैं, प्रोजेक्टाइल जो है इसके बाद बताएंगे। ठीक है, देखिए तो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि इफ वी डिनोट the two vectors by the adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will represent the resultant vector. Okay,
तो क्या बता दिया, समझिए इसको। अगर हम दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से, एडजेसेंट बोलो तो जो एक दूसरे से लगी हुई होती है, जैसे मान लीजिए एक साइड ये है और एक साइड ये मतलब हाथ जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने ये चीज़ ला करके यहाँ पर जोड़ दी है, और यहाँ पर ज्वाइंट होता भी आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो ये जुड़ा हुआ है, मतलब वहाँ जोड़ा गया था, ये क्या हुआ था, वो एक अलग मैटर है। वो आध्यात्मिक जो मैं लेक्चर अभी शुरू करने वाला हूँ, वो वाला भी प्रवचन, तो उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी जो है मैं थोड़ा आपको फिजिक्स बता रहा हूँ, प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। प्रवचन वाले लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे जोड़ा गया होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी वेट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ओके ना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो अगर हम दो वेक्टर्स को, मान लीजिए दो वेक्टर है, वही दो वेक्टर एक ए और बी, ठीक है, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ये एडजेसेंट साइड से हमने इनको डिनोट कर दिया। अभी तो ये पैरेललोग्राम हुआ का है, तो पैरेललोग्राम पहले बनाइए। पहले इसकी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए और एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। दोनों जो साइड्स हैं उनके पैरेलल में साइड्स लेकर के आपने सॉरी थोड़ा सा मैंने आपको जो है एडजेसेंट साइड्स दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, ओके ना। थोड़ा बड़ा बन गई है, चलिए ठीक है, अंदाजे से बना रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो अभी तो ये पैरेललोग्राम बना है, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसको इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए और एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ये पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है ना। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। ड्राइंग अच्छी होती तो फिर तारे जमीन पर होते और मूवी फिर मेरे ऊपर ही बनती, ठीक है ना। पर मेरे दांत निकले नहीं है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ये क्या करेगा, इनका रिजल्टेंट बताएगा, ओके। चलिए देखते हैं ये वेक्टर, और वेक्टर पे एरो लगाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। जैसे कोरोना में मास्क लगाना मत भूलिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मत भूलिएगा, वैसे ही वेक्टर पे जो है आप एरो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो कोरोना यहाँ पर जो फिजिक्स वाला कोरोना है वो पकड़ लेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए इसका आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। स्टेटमेंट क्या था कि अगर हम दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से डिनोट करेंगे तो जो डायगोनल होगा वो इसके रिजल्टेंट को दर्शाएगा। अब डायगोनल तो ये वाला भी हो सकता था, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साइड्स भी क्या होती हैं, आमने सामने की, अपोजिट साइड्स आर फेसिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। इसका कुछ नामकरण कर लीजिए जल्दी से, ओ ए बी, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑर्डर बिगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम रख दीजिए सी, ठीक है ना। अब क्या करिए, मान लेते हैं कि इनके बीच में कुछ एंगल भी बनेगा, एंगल बनेगा ना, ये बन गया ना एंगल। मान लेते हैं ये एंगल क्या बना, थीटा, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा कंसीडर कर लेते हैं। और कहो थीटा क्या वाला है, थीटा मतलब एक ग्रीक लेटर है जो जीरो और उसके जो बीच में है उसको पेट आपको फाड़ देना है, मतलब काट देना है, ठीक है ना। आप कहोगे कि खड़े में काटना है कि आड़े में, ठीक है, तिरछे में, तो तिरछे में काटना है, ऐसे में, ठीक है ना, ओके। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक। यहां से क्या आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, एक्सटेंड कर दीजिए, इसको कर सकते हैं, लाइन को जो है इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया जाता है, आप लोगों ने पीए को पढ़ा होगा, ठीक है ना। ओके, और फिर सी से इस पे जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन वाली लाइन पे सी से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर ये लोग
ये मीट कर रही है, एक्सटेंशन और एल्टीट्यूड दोनों मीट कर रही है, ठीक है ना। OA का एक्सटेंशन जो मीट कर रहा है किससे, एल्टीट्यूड जो अपने सी से ड्रॉ किया उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, M नाम दे दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल बनना है, मैं इसको रब कर देता हूँ। देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये है OMC, ठीक है ना, ये OCM, और दूसरा ACM, ठीक है। अच्छा एक चीज रह गई थी, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर समझ लीजिए। देखिए वो लास्ट को लिख देते, इससे छूट गया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, ये यहीं पर हम बता सकते हैं, इसको समझना है खाली। तो इसके कंपोनेंट एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक आप बॉल फेंकते हैं, इससे इस तरीके से उछालते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका x पोजीशन भी चेंज होता है, y पोजीशन भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हमने ये मान लिया ax, और y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हमने क्या मान लिया, ay, ठीक है ना। y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हमने क्या मान लिया, ay मान लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। OA मान लीजिए एक वेक्टर है, वो हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बना रहा है, थीटा। यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, मतलब एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया आपका, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल OAM, इस ट्रायंगल में अगर ये साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, AM अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, OA, ठीक है ना। तो AM इज इक्वल टू हो जाएगा OA साइन थीटा, OA साइन थीटा, ठीक है ना। और OA का मैग्नीट्यूड, OA का मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, A से लिखेंगे, ठीक है ना। वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, OA, ठीक है ना। देखिए वेक्टर OA ये चीज हो गई, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ A होगा, ठीक है ना। या A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A, सिंपल A लेटर से लिखते हैं। तो ये हो गया आपका AM sin थीटा। तो परपेंडिकुलर तो आपका आ गया, ये आ गया, सॉरी A sin थीटा आ गया। अब अगर आप इसको एक ये पैरेललोग्राम बना लें, ठीक है, सही से बना लीजिएगा इसको। तो देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इससे आपको हमने m माना है, तो इसमें n मान लीजिएगा। तो am किसके इक्वल होगा, an के, an इज इक्वल टू am, और am का वैल्यू क्या है, am का वैल्यू है a sin थीटा। तो an हो जाएगा आपका a sin थीटा, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब आप इसमें cos थीटा लगाएंगे, तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, OM अपॉन OA, तो OM आपका हो जाएगा OA cos थीटा, और OA का वैल्यू कितना है, A है, मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड OA, ठीक है ना, और OA का वैल्यू कितना है, A है सिर्फ, ठीक है ना। तो OM आपका क्या आ गया, OM आ गया आपका A sin थीटा, और AM जो है उसको हम क्या मान रहे हैं, AX मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, AX। तो AX इज इक्वल टू A sin थीटा, सॉरी ये AY होगा, सॉरी ये AY होगा, और ये वाला AX। तो AY इज इक्वल टू A sin थीटा, और OM हो जाएगा AX इज इक्वल टू A sin A cos थीटा, A cos थीटा, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए। तो आपको याद कैसे, ये आपको एक बार बस मैंने निकालना सिखा दिया है, अब इसको याद रखिएगा, बाकी बस आपको थोड़ा सा रटना है। हालांकि रटना
सही नहीं माना जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आपको रटना आना चाहिए। तो Ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट आपका होगा a cos थीटा और y कंपोनेंट होगा आपका a sin थीटा, यानी कि जो एंगल की डायरेक्शन में है उधर cos होता है, cos वाला कंपोनेंट होता है वेक्टर का, और जो परपेंडिकुलर जो होता है परपेंडिकुलर यानी कि इस हॉरिजॉन्टल वाले परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, a sin थीटा होगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो था कंसेप्ट हो गया है, इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है ना, ये हम लोग लेके चल रहे थे। तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी अगर थीटा होगा, क्योंकि देखिए ये इसके पैरेलल है, ओ बी ए सी के क्या है, पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए वो थीटा हो गया। तो अगर छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, इन राइट ट्रायंगल में यहाँ कर दे रहा हूँ, इन राइट ट्रायंगल। लेकिन ये आपका ऐसा नहीं कि रफ पार्ट है, इसको लिखना है आपको, इन राइट ट्रायंगल ए सी एम, राइट ट्रायंगल ए सी एम। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो इसमें cos थीटा लगाइए, देखिए। अच्छा ये b वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, b हो गया। अब OB किसके बराबर होगा, OC के, क्योंकि जो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स उसमें क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो अगर ये b का मैग्नीट्यूड b है तो यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, b होगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा, b वेक्टर ही होगा, मतलब जैसे कि वेक्टर तो आपका b रहेगा, इक्वल वेक्टर हो गया। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड आप बहुत अच्छे समझिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर का जो मॉडुलस होता है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी कि जो उसकी लेंथ होती है या जो उसका एक यूनिट में जो आता है वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इन राइट ट्रायंगल ए सी एम, अगर इस वाले ट्रायंगल में हम cos थीटा लगाए तो cos थीटा क्या होगा, am अपॉन AC। ठीक है ना, और AC का मैग्नीट्यूड कितना है, AC का वैल्यू कितना है, b है। चलिए पहले क्रॉस कर लेंगे, am हमारा डिवाइड है तो AC क्या है, am क्या है, AC cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, AC का वैल्यू है b cos थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका AC हो गया। और इसी तरीके से अगर आप sin थीटा लगा दें, इसी वाले इस ट्रायंगल में sin थीटा, इसी ट्रायंगल में, तो sin थीटा क्या होगा, cm अपॉन AC, तो cm इज इक्वल टू हो जाएगा AC sin थीटा, तो क्या आ जाएगा b sin थीटा, यानी कि ये वाला पोर्शन कितना आ गया, b sin थीटा आ गया, और ये कितना आ गया, a cos थीटा आ गया। ठीक है ना, ये आपको करके दिखाना है। ठीक है, अब देखिए, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, इन राइट ट्रायंगल, RT का मतलब है राइट। ठीक है ना, इन राइट ट्रायंगल OCM, इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, हमें निकालना है कि R निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालना होती है। तो पहले वेक्टर में क्योंकि दो चीजें होती है, एक आपका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर डायरेक्शन निकालेंगे, तो हमारा ओवरऑल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल OCM में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखिए OC का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। ठीक है ना, या CM का स्क्वायर। ठीक है, बात देखिए, और OM को हम लिख सकते हैं OA प्लस AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। वैल्यू लगाइए सबका वैल्यू, देखिए OC का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, OC वेक्टर का R हो जाएगा, R स्क्वायर
ओ ए कितना होगा, ओ ए आपका होगा ए एम कितना है निकाला हमने, बी कॉस थीटा प्लस ये आपका एमसी कितना है, एमसी है आपका या सी एम बी साइन थीटा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहां तक आ गया। ओके, ये आपका आर स्क्वायर आ गया। अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, ये चीज कैसे है कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, उसका एक्सटेंड कर दिया है। बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना, आर स्क्वायर आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या आर स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर होता है और ये इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब इसमें फिर हम निकाल रहे हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन रिजल्टेंट का डायरेक्शन, अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन आप इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। ठीक है, यानी कि ए से भी देख सकते हैं और बी से भी देख सकते हैं आर का जो डायरेक्शन है। तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स वाले यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में आपका वेक्टर हमने लिया है, यानी कि जो ए वेक्टर है उससे देखेंगे डायरेक्शन। आप बी से भी देख सकते हैं। ठीक है, बस आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो क्राइटेरिया वो आपका सही रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है। इसको रब कर देते हैं, आप से नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिगर भी बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए वही जो हमने राइट ट्रायंगल लिया था, कौन सा बड़ा वाला, इन राइट ट्रायंगल OCM। तो इसमें अगर हम tan अल्फा लगा दें, हमने मान लिया कि जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, ए के साथ। ठीक है ना, tan अल्फा, अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो CM अपॉन OM, और इसको लिखा जा सकता है, OM को भी लिख सकते हैं OA प्लस AM लिख सकते हैं। और CM का वैल्यू कितना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। CM का वैल्यू b sin थीटा, देखिए यहाँ से CM का वैल्यू देखिए b sin थीटा है, या MC का वैल्यू, OA का वैल्यू A है और OM का वैल्यू कितना है, AM का, सॉरी AM का है A cos थीटा। तो ये tan अल्फा यानी कि डायरेक्शन में आ गई आपकी। ठीक है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन A, सॉरी यहाँ पे b लिखना था, A प्लस b cos थीटा। ठीक है ना, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका वेक्टर का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक है, अब वो ट्रायंगल वाली कहानी क्या थी जो मैं बार बार कह रहा था
देखिए आपने ट्रायंगल तो बना ही लिया था, एक वेक्टर ये, ठीक है ना, और ये देखिए इसको यहां से ड्रॉ ना करके आप यहां से ड्रॉ कर दीजिए इसके आगे से, ठीक है, ट्रायंगल ही बन गया ना, ठीक है, और रिजल्टेंट ये हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी वही हम क्या करते हैं, एल्टीट्यूड इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल का ही हमने यूज किया है, एक छोटे वाले ट्रायंगल का और एक बड़े वाले ट्रायंगल का, यानी कि एक ACM का यूज किया था और एक OCM का यूज किया था। तो सिर्फ आप ट्रायंगल के ही बेस पे हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक में जो है लॉ ऑफ पैरेललिज्म में वेक्टर्स एडिशन दिया है, तो आप इसी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है ना। अब आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इससे आपका वेक्टर का एक अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा, वेक्टर और प्रोजेक्टाइल से, ठीक है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मैथमेटिकल एनालिसिस आपको क्लियर हुआ, ओके। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराना है जिनको मैं लेटर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जैसे आप किसी पार्टिकल को ये जो है लॉन्च कीजिए, तो वो क्या होगा कि उसका x यानी कि 2D में उसको लॉन्च किया है 2 डायमेंशन में, तो उसका x कंपोनेंट भी चेंज होगा और y कंपोनेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर पार्टिकल को आपने किसी एंगल पर उसको थ्रोन किया है, ठीक है ना, तो उसका पाथ इस तरीके से होता है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना। कहीं जाकर के ये हिट करेगा ग्राउंड को, इससे ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल तो पता ही होगा जो मैंने